हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान नाविक। ज्ञान नाविक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ येट अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंटेंट पढ़ते हैं एंड फिर उनसे रिलेटेड PYQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वीडियो हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो जितने भी PYQs हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following union territories of India is the smallest in terms of area? यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना है एंड उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, Lakshadweep and Daman and Diu. So you must be knowing about this. The most smallest union territory in terms of area in India is what? It is Lakshadweep. ठीक है, लक्षद्वीप से रिलेटेड हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है, ये है, एंड इसकी कैपिटल क्या है, कवारती। आइलैंड्स कितने हैं टोटल? 36। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, कवरिंग ओनली अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। जो और हमारी क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरीज मेंशन थी लाइक चंडीगढ़, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये एरिया में कंपेरेटिवली लार्जर है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच among the following union territories of India is largest in area? अच्छा, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखिए, एक तो है ओवरऑल, वी ऑल नो ओवरऑल हमारी आज एट प्रेजेंट 2026 में द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज व्हाट? इट इज़ लद्दाख। ठीक है, बट हमें हर एक क्वेश्चन को देखना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम मेंशन है कि किस एग्जाम में ये पूछा गया है, ये भी आप देखते चलिए। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? लेट अस सी। आवर करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। बट ओवरऑल अगर हम इंडिया की देखें तो वहाँ पर है लद्दाख। ठीक है, सबसे पहले लद्दाख, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो यहाँ की आप अप्रॉक्सीमेटली एरिया भी देख सकते हैं, 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन ऑल अदर यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, देखिए ये एज पर UPPSS प्रीलिम्स GS 2014 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन उस टाइम का है। तो अगर आज के टाइम पे आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज व्हाट, इट हैज़ टू बी लद्दाख। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन 2014 का है, तो एज पर दिस आपकी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी क्या होगी? नाउ लेट अस सी द आंसर। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज दिल्ली। ठीक है, एरिया क्या है यहाँ पे? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्योंकि इंक्लूडेड नहीं था, देयरफॉर यहाँ पर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली की लोकेशन भी आप साइड बाय साइड देखते चलिए, यहाँ पर क्या है। इसीलिए मैं हमेशा आप सभी से बोलती हूँ कि आप सभी को मैप्स, जब भी आप ज्योग्राफी स्पेशली आप पढ़ें एंड ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ें, हमेशा मैप अपने सामने रखिए, ताकि आपके ये मैप जैसे ही आप देखेंगे, आपने एक आंसर, आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, उसके बाद आपने आंसर देखा, उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन देखी कहाँ क्या है, आपने यहाँ पर आप सिर्फ दिल्ली नहीं देखा, आपने यहाँ पे देखा कि यमुना रिवर कहाँ है, यहाँ पे हरियाणा की लोकेशन कहाँ है, कितनी कौन सी स्टेट कौन से पर्टिकुलर दूसरे स्टेट से टच करती है, ये सब भी आपको पता चलते हैं। इसीलिए योर मैप शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। See, before
टर्निंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बार बार हमसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बाय एरिया यूनियन टेरिटरीज का सीक्वेंस पूछा जा रहा है. सो नाउ लेट अस सी वी नो कि टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. अभी हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय एरिया इन इंडिया इज लद्दाख, देन इज Jammu and Kashmir, then Andaman and Nicobar Islands, then Delhi, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, Puducherry, Chandigarh and Lakshadweep. So अगर आपसे हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, एंड स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जब आपसे पूछा जाए तो आपको वो पता होना चाहिए. अब स्मॉलेस्ट आपको पता ही हो गया कि लक्षद्वीप है. देन आपसे मान लीजिए पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस में आपसे 4 ऑप्शन है, A B C D. एक आपके में पूछा गया है लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान है. ठीक है, आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाना है. तो आप अकॉर्डिंगली जो भी है आप सबसे पहले लक्षद्वीप लगाएंगे, देन चंडीगढ़ लगाएंगे, देन आप दिल्ली लगाएंगे एंड देन अंडमान. सो इसी तरीके से इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ आपको स्मॉलेस्ट का पता है या आपको लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी के बारे में पता है. नहीं, आपको सारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंस पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. As you can see, this question was asked in UPPCS prelims in 1994. ओके, सो आपका क्वेश्चन क्या है? स्टेट, ये पर्टिकुलर स्टेट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है? वी नो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. वी नो असम की आपकी कैपिटल क्या है? इट इज दिसपुर. नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलोंग. सो ए हैज़ टू बी मैच्ड विथ 3. यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली सही आंसर आ गया है. 3 2 4 1. ओके, यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन भी है. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने इसीलिए मैप लगा रखा है ताकि आपको एक बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझ आ जाए कि पर्टिकुलर इन स्टेट्स की लोकेशन क्या है. सो यहाँ पर आपको पता है दीज आर ऑल 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन इज़ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इसकी कैपिटल ईटानगर है. नागालैंड कोहिमा, मणिपुर. अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स की, इन तीनों स्टेट्स की आपको कैपिटल अभी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. एंड अब यहाँ से आप इन सारी स्टेट्स की लोकेशन आप देख सकते हैं. असम की क्या कैपिटल है? दिसपुर. मेघालय की क्या है? शिलोंग. ठीक है, हेंस द करेक्ट मैचिंग इज A3, B2, C4 and D1. Okay, now let us see our next question. Okay, so this question is regarding the formation of states, कि कौन सी states की किस year में formation हुआ है. So the question is, which of the following states was founded in year 1947? A. West Bengal, B. Assam, C. Punjab, D. Himachal Pradesh. Okay, so now let us see the correct answer. The correct answer is what? The correct answer is West Bengal. See, आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको आंसर पता चल गया कि अच्छा 1947 में फॉर्मेशन किस स्टेट का हुआ, वेस्ट बंगाल, ये तो एक फैक्ट पता चल गया. बट साइड बाय साइड आपको अदर स्टेट्स का भी पता होना चाहिए. असम, पंजाब एंड हिमाचल. आप इस साल आपसे मतलब एक पर्टिकुलर ईयर आपसे वेस्ट बंगाल से रिगार्डिंग पूछ लिया गया है, बट हो सकता है आपसे असम के बारे में या पंजाब या हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फॉर्मेशन ईयर ऑफ अदर स्टेट्स एज वेल. सो वी नो कि वेस्ट बंगाल की कब फाउंडेशन हुआ है? 1947. देन असम was founded in 1950, Punjab 1966, Himachal Pradesh 1971. Okay, so this is the
लोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ से आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में हर इंसान सबको मैं ये बोलती हूँ कि यू शुड ऑलवेज कीप मैप इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, now let us see our next question. Our next question is regarding border of Chhattisgarh. The border of Chhattisgarh does not connect. See, the keyword here is does not. ठीक है, so बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया है? यू कैन सी दिस हियर. ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. ना इस क्वेश्चन के लिए फिर से हमें मैप की ज़रूरत होगी. सो हम सबसे पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. करेक्ट ऑप्शन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. देखिए, लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है, ये है. अब आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डरिंग स्टेट्स क्या क्या हैं. मध्य प्रदेश 1, हमेशा डायरेक्शन वाइज चलिए. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड. एंड इट डज नॉट शेयर एनी बाउंड्री विथ बिहार. बहुत ही लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है कि शायद यहाँ पर से रिलेटेड आपका बिहार और छत्तीसगढ़ की कोई बॉर्डर लगती है, बट ऐसा नहीं है. छत्तीसगढ़ और बिहार की कोई बॉर्डर शेयर नहीं होती है. छत्तीसगढ़ की बॉर्डर शेयर होती है विद झारखंड. ओके, सो इसी तरीके से आप हमेशा मैप को अपने सामने रखिए एंड आपको सारे एरियाज, सारे प्लेसेस की जगह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आती रहेगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ व्हाट स्टेट्स. NCR हमें पता है, एंड यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डज नॉट. इन कीवर्ड्स को आप बहुत ध्यान तरीके से रखिए अपने दिमाग में. डज नॉट, इज़ नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं. अक्सर हम लोग इन सब ऐसे कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. ओके, सो स्टेट्स कौन कौन से हैं जो NCR में नहीं लगते हैं? इज़ इट हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और UP? Let us see the correct option. The correct option is, see, the correct option is Punjab. Punjab is not part of NCR. We know Delhi जो NCR है उसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड होते हैं? हरियाणा, UP एंड राजस्थान. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके दिल्ली NCR में आते हैं. ये आपका एक अनदर क्वेश्चन है जो मैं आपसे चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इन सारे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके दिल्ली NCR में आते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is very easy. Sarnath is in the state of what? Is it in Kerala, Maharashtra or Gujarat or Uttar Pradesh? It is in D, Uttar Pradesh. Okay, Sarnath is located in Varanasi in Uttar Pradesh and it is important Buddhist site where Lord Buddha delivered his first sermon, that is Dharma Chakra Pravartan. Let us see our next question. Arrange the following Indian states in descending order of their regional size. 1. Andhra Pradesh, 2. Madhya Pradesh, 3. Rajasthan, 4. Uttar Pradesh. Now we have to find the correct sequence of these states. Now let us see. This question is yet another easy one. See, आपको पता है कि largest state by area is Rajasthan, then Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. So the sequence is Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. The correct option is B. Our next question is, which of the following statements are true about India? Use the code given below to select the correct answer. First statement, India is the 5th largest country of the world.
Second statement, it occupies about 2.4% of the total area of world. Third, whole of India lies in the torrid zone. Fourth, 82 degree 30 minutes east meridian is used to determine Indian Standard Time. ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 and 4. सी, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, बट ऐसा नहीं है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, विच मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट. ओके, नाउ वी नो that India occupies 2.4% of the world's area. This statement is correct. Now, it is said कि India lies in torrid torrid temperature and subtropical zones. This statement is that, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है होल ऑफ इंडिया लाइज इन टॉरेड जोन, बट क्या ऐसा है? नहीं. यहाँ पर आपकी इंडिया टॉरेड भी है, टेम्परेट भी है एंड सब ट्रॉपिक जोन्स भी है. ठीक है, सो इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट हो जाता है. ना थर्ड, वी नो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड से डिटरमाइन होती है? वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. See, again sequencing. So this topic is very important. अगर हम देख रहे हैं बार बार, क्योंकि देख रहे हैं कि हर बार मोस्टली क्वेश्चंस आपके सीक्वेंसिंग से आ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की क्या सीक्वेंसिंग है, तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब आपको समझ आना चाहिए कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं. नाउ लेट अस सी the correct option. The correct option is C. C. राजस्थान की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1949 to 50. महाराष्ट्र 1960, हरियाणा 1966. ठीक है, अब यहाँ पे मैप लगाइए, अब आपको समझ आ जाएगा कि राजस्थान की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, कौन कौन से स्टेट से वो बॉर्डर शेयर कर रहा है. महाराष्ट्र है, कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है. हरियाणा है, वो कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है. तो साइड बाय साइड आपका 2 टॉपिक्स हो जाते हैं इससे, फॉर्मेशन एंड बॉर्डरिंग स्टेट्स. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, which of the following statement is correct? First statement says, the border of Madhya Pradesh touches 7 states. B, Bhopal is located in the north of Tropic of Cancer. C, the border of state of Punjab does not touch Jammu Kashmir anywhere. And D, there is no national park in Arunachal Pradesh. So अभी आपको इन सारे स्टेटमेंट्स में आपको समझ आ जाएगा कि कीवर्ड क्या है. इन्हीं कीवर्ड्स की मैं बार बार बात कर रही हूँ. ठीक है, सी द क्वेश्चन which this was asked in which year? It was asked in UPPC's prelims 1993. ठीक है, now let us see the correct option. Okay, so यहाँ पर at the time when the question was asked by UPPC, the border of मध्य प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन 1993 का है, उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश के जो आपके बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो अलग थी, बट उसके बाद बाइफोकेट हुआ आपका छत्तीसगढ़, एंड जो मध्य प्रदेश है वो 7 नहीं होके सिर्फ 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, नेमिनली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. ठीक है, एंड महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा था कि ट्रॉपिक जो भोपाल है वो आपके नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, बट क्या ये है? ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोपाल इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट इज इट देयर? No, it is in south of Tropic of Cancer.
सिमिलरली जैसे आपका स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जो पंजाब है इट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद Jammu and Kashmir, but that statement is wrong. Punjab actually shares its boundary with Jammu and Kashmir. And in our fourth statement, it says कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, but नामदफा नेशनल पार्क is located in अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. So now let us see our next question. Our next question is, which of the following pairs is not correctly matched? Badarpur, Delhi, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरायण गुजरात एंड पारस आंध्र प्रदेश. सी दी ईयर. सी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि विद चेंजिंग ईयर्स आपके ट्रेंड्स क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते जा रहे हैं. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. सी बदरपुर वी नो इट इज़ इन दिल्ली, हरदुआगंज इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, उत्तरायण इज इन गुजरात, बट पारस थर्मल पावर प्लांट्स ये सारे आपको अच्छा ये भी पता होना चाहिए ये सारे हैं क्या. ये नहीं कि ऐसे रैंडमली कोई भी सिटीज़ के बारे में पूछ लिया, नहीं. दीज आर थर्मल पावर प्लांट पावर stations. ठीक है. सो दिस पारस थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड नॉट इन आंध्र प्रदेश. ओके. एंड यहाँ पे सारे स्टेट्स की लोकेशन भी है, हरदुआगंज, बदरपुर, Uttarayan and Paras. Okay, so with this we are ending this video and I hope you like our video. Please do like, share and subscribe to our channel, and if you have any doubt please write down in comment section. Thank you and have a grateful day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.